नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने स्टाइलिश वेब सीरीज देखी है मनी हाइस्ट? कैसे उस एपिसोड में हर एपिसोड के बाद एक नया सस्पेंस आके खड़ा हो जाता है कि ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी है, जहां लगता है कि अब तो मुख्यमंत्री बन गया, अब तो मंत्री पद की शपथ सबने ले ली, लेकिन उसके बाद भी हर कुछ पल के बाद, हर कुछ घंटों के बाद एक नया सस्पेंस आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए पूरी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र की महायुति में जो बवाल है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले मुख्यमंत्री के पद को लेकर बवाल हुआ। रिकॉर्ड 230 विधानसभा सीटें जीतने के बाद 12 दिनों बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगी और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद मंत्री पद के विस्तार को लेकर बवाल हुआ। 22 दिनों तक ये विवाद चला और उसके बाद मंत्री पद की शपथ ली गई। लेकिन उसके बाद फिर विभाग के विस्तार को लेकर बवाल चला। एकनाथ शिंदे गृह विभाग अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन भाजपा उन्हें यह देना नहीं चाहती थी। यह बवाल लगातार जलते जा रहा है और अब पॉलिटिक्स के अंतर खाने से खबर आ रही है कि महायुति के तीनों गठबंधन के बीच महाभारत होने वाला है। और ये क्यों हो रहा है और ये खबर क्यों चल रही है, आइए बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन इस अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उनके गुट के बहुत से नेता ऐसे हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं। नवगठित महायुति सरकार का नागपुर में एक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन अजीत पवार इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही अजीत पवार अपने नेताओं से मिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई सारे नेता ऐसे हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं। छगन भुजबल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, पार्टी मेरे साथ गलत कर रही है। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में छगन भुजबल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें वापस उनका नाम ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों में से हटा दिया गया। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव के आने से पहले उन्हें राज्यसभा में शामिल होने के लिए कहा गया था, जिसके लिए वो तैयार हो गए थे। बाद में फिर किसी कारण से उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया। विधानसभा चुनाव लड़े और जीत कर भी आए, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, जिसको लेकर वहाँ नाराज चल रहे हैं। और वो उनके गुट के और बहुत से ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार से मिलकर इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार उनसे नहीं मिल रहे हैं। कई नेताओं ने कोशिश भी की है उनसे मिलने की, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया है, या तो वहाँ मिलना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि छगन भुजबल कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई एनसीपी, शरद पवार वाले एनसीपी की बात। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे के शिवसेना की बात। अभी आपको हमने बताया कि नागपुर में एक अधिवेशन हुआ जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे। इस अधिवेशन में सिर्फ अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे ये नहीं था, इस अधिवेशन में एकनाथ शिंदे भी शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे, जो कि बीजेपी के दबाव तंत्र के कारण अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन वह चाहते थे कि गृह विभाग और वित्त विभाग उनको दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया है कि ना वो गृह विभाग उनको देगी, ना वो वित्त विभाग उनको देगी। इस कारण वो भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। देखना ये है कि छगन भुजबल सहित दर्जन भर नेता नाराज एकनाथ शिंदे और पिछले 2 दिनों से गायब अजीत पवार, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में क्या महाभारत करने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि छगन भुजबल सहित दर्जन भर नेता और गृह विभाग और वित्त विभाग की लालसा रखे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में क्या महाभारत करते हैं। आपके लिए यह खबर लिखी थी मेरे साथी विनीत तिवारी ने। कैमरे के पीछे है शिखर सिप्का और मैं सिद्धार्थ शुक्ला।